सो अभी मैं एक कट पे हूँ. सो दिस इज़ काइंड ऑफ व्हाट आई ईट इन अ डे वीडियो, जहाँ मैं कंज्यूम कर रहा हूँ 2200 कैलोरीज एंड दिस इज माई मील नंबर 1. भाई ऑनेस्टली अभी वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ना मैं ना बहुत सोच रहा था कि ना ऐसे स्टार्ट करूँगा वीडियो को, वैसे करूँगा. फिर मेरे पेट में हुई बढ़िया गुड़ गुड़, और उस पॉइंट पे मेरे को लगा कि भाई जस्ट स्टार्टेड यार, फटाफट ऐसे ही स्टार्ट करूँगा. मैंने ना पहले बताया था कि मैं एक बल्क पे था. आई थिंक लास्ट ईयर ही मैंने ऐसे अनाउंस किया था अपने चैनल पे कि मैं ना एक बल्क करने वाला हूँ. आई नो उतना वीडियोस नहीं डाली जितना मैं यूजली डालता हूँ, बट मैंने इतना डिसेंट अमाउंट डाला जिससे कन्वे हो गया कि भाई मैं एक बल्क पे हूँ. तो यार वो बल्क बहुत सही गया, और उसके बाद मैंने अनाउंस किया था कि मैं एक कट कर रहा हूँ. तो अब मैं करंटली अपने कट की, तुम कह सकते हो अगर फाइनल स्टेज है कट का और सेकंड थर्ड स्टेज होता, तो मैं अभी थर्ड से आई थिंक सेकंड स्टेज पे जा रहा हूँ, लाइक अच्छे कट की. क्योंकि पहले मैं 2700 कैलोरीज खा रहा था, और उसके बाद मैंने 2500 करी, और अभी करंटली मैं 2200 कैलोरीज खा रहा हूँ. और ना अगर तुम मुझसे 1-2 साल पहले पूछते कि भाई 2200 कैलोरीज खा रहा हूँ, तो मेरे को लगता है 2200 कैलोरीज खा रहा हूँ, 250 ग्राम्स कार्ब्स खा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि यार काफ़ी ना डिसेंट है, मतलब मेंटेनेंस या डेफिसिट वाली कैलोरीज हैं, तो मेरी स्ट्रेंथ ना बहुत कम होगी. बट नहीं था भाई, मेरी स्ट्रेंथ उतनी ही है या शायद बड़ी ही है, और इन्हीं सारी मील्स के अकॉर्डिंग बड़ी है वो. क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपनी मील्स को इसका वो दूंगा यार, अपना क्या कहते हैं उसको, सारा श्रेय. मोटी मोटी बात, दिस माई मील नंबर 1 जो मेरा हमेशा से शेक रहा है. बट जैसे मैं बहुत चीज़ें डालता हूँ, लाइक 40-50 ग्राम पीनट बटर डालता था, ओट्स वगैरह भरता था, उतना नहीं है. मेरा इस वाले मील 1 और इस शेक से यही गोल है कि अभी मैं जो 2-3 घंटे बाद, नॉट 2-3 घंटे, 1.5 घंटे बाद अपना वर्कआउट करूँगा, तो मुझे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले. क्योंकि इस शेक में अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो इसमें मिल्क है, फिर 2 बनाना है, देन मैं क्रेटीन और थोड़ी कॉफ़ी डालता हूँ, और 1 स्कूप ऑफ वे. मतलब बेसिकली ये है कि कार्ब और प्रोटीन मिल जाता है, फैट ओरिएंटेड नहीं है. 10 ग्राम अपना पीनट बटर भी डालता हूँ, क्योंकि वो मैंने पूरा दिन ऐसे डिवाइड किया हुआ है सेकंड मील और फर्स्ट मील में, तो 10 ग्राम ही डालता हूँ. बट मेजरली इस वाले मील से गोल होता है मेरा कि कार्ब्स और प्रोटीन ले लूँ मैं डिसेंट, ताकि जो हम अभी वर्कआउट करने वाले हैं उसके लिए अच्छी खासी एनर्जी मिल जाए. और इससे देख के याद आया, तुमने देखा होगा मैं ये भी चीज़ खा रहा हूँ. सो दिस इज़ मेजरली B12. क्योंकि मैंने 1.5-2 महीने पहले ना अपना ब्लड वर्क करवाया था, बिकॉज मैं थोड़ा लो एनर्जी फील कर रहा था जैसे मैंने एकदम से कैलोरीज कम की. अब आई डोंट नो वो प्लेसिबो है, मुझे बाद में भी लगता है इन साइड में कि वो प्लेसिबो था, बट मुझे थोड़ा लो इन एनर्जी लगा. प्लस मैं काफ़ी टाइम से एक सरप्लस में था, तो एकदम से कम करना मुझे, वो ये बुद्धि मैं सोच सोच के ज़्यादा कर देता हूँ, तो मेरे को ना ऐसा लगा कि ओवर लो एनर्जी है. फिर मैंने वैसे भी 6-8 महीने से अपना ब्लड वर्क करवाया नहीं था, तो आई वॉज लाइक कि वो ब्लड वर्क करवा के देखता हूँ, तो मेरे B12 लेवल्स थोड़े कम आए. प्लस मैंने चिकन वगैरह भी कम कर दिया है, एंड एग्स खाता हूँ, बट चिकन वगैरह बिल्कुल ना के बराबर, सिर्फ संडेज को ही खाता हूँ. तो मेरे को था कि यार B12 सप्लीमेंट करता हूँ. और भाई जब मैंने B12 सप्लीमेंट की तो 2 मुझे मेजर चेंजेस लगे. मुझे अपना एपेटाइट बेटर लगा. मतलब एपेटाइट ठीक ही था, बट एक होता ना कि यू कैन फील कि योर फूड इज़ रियली रियली डाइजेस्टिंग, तो मुझे एक वो थोड़ा लाइटर फील हुआ. सेकंड, मुझे अपने एनर्जी लेवल्स पे फ़र्क पड़ा. अब तुम बोल सकते हो प्लेसिबो क्या है, बट भाई B12 के ये बेनिफिट्स होते हैं, और मुझे वो वाले दिखे, तो या इट इज़ वर्किंग फॉर मी. ये सिंपल, मैं एक केमिस्ट से लाया हूँ. मैंने ChatGPT वगैरह किया था, फिर मुझे डॉक्टर ने भी कहा कि ये वाले ले सकता है. अब मुझे आई थिंक मैं 1.5-2 महीने से ही ले रहा हूँ ये, जब से मैंने ब्लड वर्क करवाया, और या थिंग्स आर गुड फॉर मी. विटामिन डी में लेता ही था, अभी मैं परसों ले चुका हूँ, इसलिए दिखा नहीं सकता, पर विटामिन डी में लेता हूँ, और B12 ये लेता हूँ, और ये मील 1 है, और उसके मैक्रोज ये हैं. और अब मिलते हैं मील नंबर 2 में जिम के बाद. सो भाइयों, आई एम डन विद द वर्कआउट. कि कैस वर्कआउट, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. पहले बात करते हैं हमारे मील नंबर 2 की, जिसके लिए वी हैव ओट्स, एग्स एंड सम फ्रूट. ऑनेस्टली मेरे ओपिनियन में ओट्स और एग्स ये वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट वर्कआउट मील्स है. एज सिंपली भाई इजी टू मेक है. तुरंत मैं जिम के बाद आता हूँ, क्योंकि जिम के बाद भाई बहुत एग्जॉस्टेड होता हूँ. और क्योंकि मैंने तुम्हें जैसे बताया था मील 1 में मैंने कुछ ज़्यादा हैवी नहीं लिया था, इट वॉज ओनली द फ्यूल फॉर माई वर्कआउट. तो उसके बाद ये मील इसलिए डिसेंटली हैवी नहीं बोलूँगा, बट डिसेंट कैलोरीज है इसमें. एज इसमें मैंने यूज़ किया है 60 ग्राम्स ऑफ ओट्स. पहले मैं 80 करता था, बट मैंने थोड़ी अपनी कैलोरीज डाउन करी है, तो मैंने 60 ग्राम्स ऑफ ओट्स लिया है. 10 to 15 ml ऑफ मिल्क एंड 1 स्कूप वे
एंड मैंने डाला इसमें 10 ग्राम्स ऑफ आलमंड्स एंड 20 ग्राम्स ऑफ वॉलनट्स फॉर डिसेंट अमाउंट ऑफ फैट्स। ऑनेस्टली फैट्स तो है ही, बट मुझे वॉलनट और आलमंड का टेस्ट बहुत से लगता है अपने ओट्स में, तो ये भी रीज़न है। एंड देन इसके साथ मैंने लिया है 3 एग्स, जिसमें से 2 होल है एंड 1 एग वाइट है। वैसे तो ऑनेस्टली ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है कि तुम कितने भी होल एग्स यूज़ करो, बट पहले मैं 3 होल एग्स खाता था, बट अकॉर्डिंग टू माई कैलोरी जैसे मैंने एडजस्ट की तो उसके अकॉर्डिंग 2 होल एग्स एंड 1 एग वाइट मेरी कैल्स में बैठ रहे थे, और प्रोटीन वगैरह भी उसी के अकॉर्डिंग बैठ गया। वरना मैं उसमें ऑनेस्टली बिलीव नहीं करता कि होता ना कि भाई ज़्यादा होल एग्स भी मत खाया करो पोस्ट वर्कआउट में। मतलब ठीक है कार्ब्स होनी चाहिए, बट इतनी बड़ी बात नहीं होती कि भाई बहुत ही फैट, इतना कुछ फ़र्क पड़ता है कम फैट। ये टू मच ओवर कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज़ें हैं जिसमें अपन बिलीव नहीं करेंगे। ये चीज़ मैं पहले नहीं करता था। आई नो मैं बहुत ऐसा अपील करता हूँ बहुत हेल्थ वाला, बट मुझे ना फ्रूट्स अलग से खाने में ना बहुत आलस आ रहा था। बट देन जब मैंने रिसर्च वगैरह की, बिकॉज मुझे इस टाइम पे थोड़ा अच्छे से करना था, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी है, तो आई वॉज वॉन्टेड टू कि हर चीज़ डाइल्ड इन रखूँ। तो भाई फ्रूट्स फाइबर और बाकी चीज़ों के लिए तो अच्छे है ही, पर ना जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ है ना, क्योंकि विटामिन सी वगैरह हम ले लेते हैं सप्लीमेंट, मैं लेता हूँ विटामिन सी 500 mg एक टैबलेट लेता हूँ, बट फिर भी जो विटामिन सी और भी काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फ्रूट से ही मिलते हैं, और उसका कोई खास रिप्लेसमेंट है नहीं। तो एवरीडे तुम्हारे किसी भी मील में एवरीडे फ्रूट होना ही चाहिए। एप्पल ले लो, गुआवा ले लो। गुआवा अभी पर्सनली सीजनल फ्रूट है तो इसलिए मैं गुआवा प्रेफर कर रहा हूँ, वरना एप्पल ले सकते हो, कीवी ले सकते हो, और क्या होता है स्ट्रॉबेरीज ले सकते हो। मतलब जो भी है तुम फ्रूट कोई भी ले सकते हो, जो भी तुम्हारे अवेलेबिलिटी या हर चीज़ के अकॉर्डिंग तुम करो प्रेफर। मुझे गुआवा ऑनेस्टली पसंद है, प्लस सीजनल भी है, और विटामिन सी, पोटेशियम, प्रोटीन, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो गुआवा में मिलती है और वो बाकी किसी फ्रूट में नहीं मिलती। ऑनेस्टली मुझे भी याद नहीं आ रही, बट ना मैंने भी लास्ट वीक एक रील देखी थी, तो उसमें द गाय वॉज टॉकिंग अबाउट समथिंग कि भाई गुआवा से सिर्फ इतने पोटेशियम मिलता है। गुआवा एक फ्रूट है जिसमें 2 ग्राम प्रोटीन होता है, ऑल्दो क्या फ़र्क पड़ता है उससे, बट उसने बहुत सारे ऐसे विटामिन सी के लिए बोला था कि ऑरेंज और आंवला वगैरह से ज़्यादा विटामिन सी होता है, समथिंग वाज लाइक दैट। उसने मतलब 5-7 मुझे बेनिफिट्स गिनाए थे, तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी कि भाई होता नहीं कि ऑलरेडी मैं गुआवा खा रहा हूँ, क्योंकि भाई पहले नहीं खाता था मैं सही बताऊँ तो। बनाना ही है फ्रूट के नाम पे, पर बनाना को एज ए फ्रूट नहीं कह सकता क्योंकि वो एक मेजरली कार्ब सोर्स है। बट हाँ मैंने रिसेंटली क्या इसी ट्रांसफॉर्मेशन में आई वांटेड कि ना मैं फ्रूट्स वगैरह भी करूँ अपनी डाइट में ऐड। मैं जब सही मूड होता है, सही लग रहा होता है, बजट वगैरह, तो मैं ब्लूबेरीज़ वगैरह भी ले लेता हूँ। बट हाँ वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाता। गुआवा ईजिली अवेलेबल है, डिसेंट उसमें आ जाता है, तो आराम से मैं कंसिस्टेंट हो सकता हूँ इसके लिए। और हाँ मैं ना बहुत बातें कर सकता हूँ कि भाई इसके बेनिफिट ही हैं, इसके बेनिफिट ही हैं, इसके बेनिफिट ही हैं, पर मोटी मोटी बात ना आई रियली लाइक दोज थिंग्स। मतलब मैं पहले ये देखता हूँ मुझे पसंद क्या है, उसके बाद मैं अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कैलोरीज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूँ। मुझे अंडे सही में बहुत पसंद है, जिस तरीके से खासकर मैं बनाता हूँ ना, जिसे को पसंद भी नहीं ना अंडे, मैं उसको भी प्यार करवा दूँ, ऐसे बनाता हूँ। ओट्स मुझे बहुत पसंद है, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते। फ्रूट्स भी मैंने ट्राई किया, मतलब ट्राई करो कि ऑनेस्टली हम करते हैं कि भाई डाइट के पीछे भागते हैं, बट देखो कि तुम्हें पहले क्या पसंद है, उसके अकॉर्डिंग तुम एडजस्ट कर लेना। इतना तो ज्ञान हो गया सबको यार। अगर नहीं है तो अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, मैं देता रहता हूँ, तो मतलब पहले ये देखो तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है, उसके बाद तुम कैलोरीज वगैरह में तुम डिवाइड कर लोगे। मैंने एक्स यूज़ किए, पहले मैं 3-4 एक्स खाता था, फिर मैंने कैलोरीज कम की तो मैंने कम कर दिया, बट मैंने चीज़ों को हटाया नहीं बिल्कुल। सो या ब्रो, बाकी ऑनेस्टली भाई मैं भी बहुत एग्जॉस्टेड हूँ। एक तो मैं इतनी वीडियोस बनाता नहीं, तो आई वाज लाइक कि यार अब बना रहा उसमें भी लो एनर्जी दिखाएगा, बट गुड वाला एग्जॉशन है, क्योंकि भाई वर्कआउट वाज वेरी वेरी ग्रेट। मैंने अभी थैंकफुली मैंने सुबह ही बात की तुम्हारे साथ कि मेरी स्ट्रेंथ वगैरह बहुत सही जा रही है। मैं ना क्लिप भी डाल दूंगा, मैंने यही क्लिप रिकॉर्ड किया, मैंने सोचा पूरा वर्कआउट रिकॉर्ड करूँगा, बट भाई आई वॉज सो लॉक्ड इन, तो मैंने कहा भाई वर्कआउट अच्छे से कर ले। मैं क्विक वर्कआउट करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता, 40-45 मिनट्स करता हूँ, रेस्ट भी लेता हूँ, पर आराम से करता हूँ, मैं ज़्यादा वो नहीं करता लाइक लंबे लंबे एक 1.5 घंटे, क्योंकि मैं कार्डियो भी करता हूँ, तो स्टेप्स आधा घंटा ट्रेडमिल वगैरह करता हूँ, बट आई वांट कि मैं 40-45 मिनट्स बिल्कुल लॉक्ड इन होकर करूँ। लाइक सिर्फ हटो अपना नोट करो और जस्ट डू द शिट। तो अगर मैं स्ट्रेंथ तुम्हें सबसे अच्छा ये है कि भाई चेस्ट का बताऊँ, तो ना मैं ना जब बल्क भी था तो भी ना मैं 30s तक जाता था, 30 या 32 kgs तक गया था ऑन लाइक इंक्लाइन। बट ना मैंने लास्ट 1-2 महीने से जब मैंने पीक अपना वो करा था, तो मेरा 35 kg से मैं 10 reps मार रहा था, 35 kgs लाइक पर। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई सीरियसली, क्योंकि मैं पहले मारता था 70 पाउंड्स, बट मैंने 35 kgs नहीं मारा, तो ये मेरा एक PR है। तो जब मेरे को ऐसे स्ट्रेंथ मतलब कैलोरीज कम की, तो मुझे लगा था कि भाई स्ट्रेंथ कम होगी मेरी। ऑनेस्टली आई एम वेरी हैप्पी विद दिस थिंग, क्योंकि मैं 2200 कैलोरी खा रहा हूँ, 250 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स खा रहा हूँ, और मैं अभी भी वैसे मैं 7 या 8 रेप्स निकाल रहा था, लेकिन इस वीक मैंने अभी 35 kg से 9 रेप्स निकाले हैं। मतलब मेरे लिए बड़ी बात है यार, क्योंकि मैं 7-8 तक ले जा रहा था, बट भाई मैंने आज लास्ट वीक 8 गए, तो मैं 8 से भी बहुत हैप्पी था। बट आज मैंने सपोर्ट के लिए स्टार्टिंग बोला कि भाई पिक करवा दो, पर मैंने उसके बाद सारे 9 रेप्स 9 के 9 खुद निकाले, और आई
आई वॉज़ वेरी हैप्पी भाई। प्लस मैं ना उतना फटीक वाला फेलियर करता भी नहीं हूँ, जैसा होता है ना कि हम बिल्कुल फेलियर, बट मैं 1-2 रैप रिजर्व में रखता हूँ। बट अब क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया अपने आप को फेलियर तक ले जाने का, तो मैं 35 से जब 9 निकाले तो वो क्लीन रैप्स थे। मैं क्लिप डाल दूंगा, बट भाई वो क्लीन रैप्स थे, लाइक क्लीन रैप्स, क्लीनेस्ट फाइनेस्ट रैप्स निकाले, मतलब इतने प्यारे। मैं ये बोल देता हूँ भाई कोई हेल्पर होता है, क्योंकि उनको ना बड़ा शौक होता है कि दूसरे जिम्स में ना कि हेल्प करो, पर मैं पहले बोल देता हूँ बीच में भाई बहुत तमीज़ है, क्योंकि बीच में ना एकदम से आवाज़ निकल जाती है, तो मैं बोलता हूँ भाई हेल्प मत करना, लेट मी डू माई शिट भाई। मुझे पता है मैं वो ईगो लिफ्टिंग नहीं कर रहा भाई, हो सकता है तुम्हें शक्ल से लगी ईगो लिफ्टिंग वाला है, पर नहीं भाई ईगो लिफ्टिंग नहीं करता। बाकी दिस वॉज द मील, इसके मैक्रोस में डाल दूंगा, और मैं कहानी रच सकता हूँ, बहुत बातें कर सकता हूँ, बट अभी इसको सिंपल रखते हैं ना, बाकी आगे करेंगे, डाइट तक रखते हैं। इस मील के मैक्रोस आएंगे, और मुझे लग रही है भूख, सो यार मिलते हैं हम मील नंबर 3 में। ठंडा हो गया ब्रो, दिल्ली में बहुत ठंड है 3-4 दिन से, बढ़िया। अब बारी आ गई है हमारे मील नंबर 3 की, which is one of the simplest meal of my life or of the day. Trust me when I say this, it is the tastiest meal of my day. सिंपल दाल चावल है, दिस इज़ मूंग दाल, जिसमें मैंने यूज़ किए 40 ग्राम्स ऑफ मूंग दाल, एंड राइस जिसमें मैंने यूज़ किए 60 ग्राम्स ऑफ राइस। यहाँ पे हैं 30 ग्राम्स ऑफ डेट्स, एंड दिस इज़ द हाईलाइट ऑफ द डे, 100 ग्राम्स ऑफ लो फैट पनीर। अब ये मैंने 2-3 महीने पहले डिस्कवर किया, एंड जब से मैंने डिस्कवर किया मेरी लाइफ काफ़ी सिंपल, ईजी और टेस्टी हो गई है, क्योंकि भाई इससे सिंपली मिल जाता है 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, इजी टू कुक है, एक्स्ट्रा फैट नहीं मिलता कि भाई कैलोरीज मेरी ऊपर नीचे जा रही तो मुझे अपने कार्ब्स और प्रोटीन वगैरह एडजस्ट करने पड़ रहे हैं, ईजिली मेरी डाइट में आ जाता है, और भाई टेस्टी बहुत है। ये मैंने ना जब मैंने सोचा था लो फैट पनीर ऐड करता हूँ, मैंने रील में देखा था, तो तब मुझे पता चला था कि हाँ भाई लो फैट पनीर में तो बहुत प्रोटीन होता है। तो मैंने जब देखा तो आई वॉज लाइक कि भाई बनाते हैं, और मेरे पास लो फैट पनीर है, मैं क्या करूँ इसका। तो मैंने पैन गरम किया और मैंने अपने 2-3 मसाले डाले, जैसे रेड चिली पाउडर, नमक और ऑरिगेनो, ये 3 चीज़ें डाली, को फ्राई किया नॉर्मल मैंने वर्जिन ऑलिव ऑयल में, और भाई बहुत क्रेजी बन गया, मेरे को मज़ा आ गया। उसके बाद से तो भाई मेरा चाहे कट हो बल्क हो, कितनी भी कैलोरी वैलरी हो, आई होपफुली मेक श्योर कि मेरी डाइट में हुई हो। एंड भाई डेट्स सिंपली इसलिए क्योंकि एक फाइबर है अगेन, और डिफरेंट सोर्स ऑफ कार्ब मिल गया, राइस हो गए, ओट्स हो गए, और एक जैसे मैंने फ्रूट से लिए थे कार्ब्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए, सेम सिस्टम विद द डेट्स। और या भाई दाल में कुछ है नहीं भाई मेरे पास, सिंपल मेरे को बस दाल और राइस, मैंने आई थिंक लास्ट ईयर कोई शूट की थी, उसमें भी दिखाई थी दाल, किसी वीडियो में तो दिखाई थी मेरी, हर मैं 3-4 महीने में खिलाता रहता हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे, तो मैंने किसी में तो दिखाई होगी, बट सेम ही फिनोमेना है, मैंने पक्का ये बताया होगा, और यही फिनोमेना अभी भी है कि भाई एक टाइप का कंफर्ट फूड है मेरे लिए, और सिंपली कार्ब्स वगैरह मिल जाती है भाई, क्योंकि कोई भी हार्ड गेनर और बल्कि वाला हो उसके लिए फैट्स और प्रोटीन लेना फिर भी ईजी है, बट अपनी डाइट में कार्ब्स लेना जो तुम ईजिली खा पाओ वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यार दिस जस्ट गेट्स द जॉब डन। एंड यहाँ भाई इसी से एंड करते हैं वीडियो। हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ, लास्ट वाला जब मील आते आते मैं पूरी वीडियो शूट करता हूँ तो पहला मील ऐसा होता है ऐसे बनाऊंगा वैसे बनाऊंगा, लास्ट में मेरे को होता है भाई बना के ख़त्म कर, क्योंकि भाई भूख बहुत लग रही होती है लास्ट तक आते आते। मुझे बस ये था कि तुम्हें ये ना हो कि यार सेम ही कमरे में शूट करता हूँ, तो मैंने डिफरेंट एंगल के लिए कर दिया, प्लस रात को है तो चांसेस नहीं है कि कोई आ भी जाए, क्योंकि भाई मैं ऐसे ओपन में कर नहीं सकता भाई कि कोई हाउस हेल्प हो, मम्मी हो, ये सब हो, मेरे को भाई बड़ी शर्म आती है इनके आगे ऐसे रिकॉर्ड करने में। इसी से एंड करते हैं हमारी ये वीडियो। मैंने होपफुली तुम्हें डाइट दिखाई आज, इसके मैक्रोस डाल दूंगा, टोटल कैलोरीज डाल दूंगा, एंड ट्राई करेंगे भाई कि अभी तो जैसे मैंने डाइट दिखाई, बट मेरा प्लान ये है कि यार जैसे मैंने ना पहले एक बार अपने चैनल पे 2-3 साल पहले अपनी पुश पुल लेग सीरीज़ डाली थी, तो अब मैं जो अपने वर्कआउट कर रहा हूँ वो प्रॉपरली ऐसे वर्कआउट्स बन गए कि प्रॉपरली सीमलेसली मैं अपना कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग, मेरे गोल्स के अकॉर्डिंग वो सही जा रहा है। तो मैंने सोचा कि वैसे अलग से मैं डेडिकेटेड वीडियोस डालूँ जैसे मैंने पहले डालता था, कि हो गया यार चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई, समझ नहीं आता अब क्या डालूँ, इतनी सारी चीज़ें तो मैं डाल चुका हूँ, क्योंकि मैं बीच में अपना गैप ले लिया था प्रॉपरली, बट ना अब मेरा मन करता है भाई होपफुली मैं लाइव भी करूँगा, मैंने बीच में करी थी लाइव फिर बंद कर दी थी, अब मैं लाइव करूँगा, बट या ब्रो मैं अपना वर्कआउट डालूंगा क्योंकि मन कर रहा है मेरा प्रॉपरली जिम वगैरह में शूट करने का। मुझसे प्रॉपरली ऐसे व्लॉग बनाने में को थोड़ा उतना फ़न नहीं आता जब तक कुछ होना हो कि भाई ये दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा। सो या होपफुली मिलेंगे नेक्स्ट वर्कआउट वीडियो में। अभी थोड़ा बहुत ही चीज़ें चल रही है ना, तो मुझे सॉर्ट आउट करना है, और होपफुली अगर सही रहा सिस्टम तो मैं इसी महीने डाल दूँगा वर्कआउट वीडियो। अगर मैं 30-40 मिनट की डालूंगा तुम देखोगे, विल सी। So this was the video and मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Cheers.